अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 58(2)B के बारे में। आपने अक्सर इस आर्टिकल का जिक्र तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको इल्म है कि आइन के इस आर्टिकल ने पाकिस्तान की जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचाया है? आर्टिकल 58(2)B का सादा अल्फाज में मतलब ये है कि सदर जब चाहे असम्बलियाँ तहलील कर सकता है और चलती जमहूरी हुकूमत को सिर्फ एक दस्तखत के जरिए घर भेज सकता है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा आर्टिकल हमारे आइन में शामिल किसने किया और इस आर्टिकल से फ़ायदा किसने उठाया? तो इसका जवाब ये है कि इस आर्टिकल का सीधा सीधा फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ गैर जमहूरी कोफ्तों को हासिल था। 1973 के आइन के आर्टिकल 58 के मुताबिक सदर तभी असम्बलियाँ तहलील कर सकता है जब वज़ीर आज़म सदर को असम्बलियाँ तहलील करने का कहे। मतलब असम्बली तहलील करना वज़ीर आज़म के इख्तियार में है, ना कि सदर के। ये सिलसिला 1985 से शुरू होता है, जब ज़ियाउल हक मुल्क के अंदर एक गैर जमाती इंतखाबात करवाते हैं और मोहम्मद खान जुनेजो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं और ज़ियाउल हक मुल्क के सदर बन जाते हैं। अब चूंकि हमारा आइन पार्लिमानी आइन है, इस आइन में ताकत वज़ीर आज़म के पास होती है, न कि सदर के पास। इसलिए सदर ज़ियाउल हक ने 11 नवंबर 1985 को असम्बली के लिए आइन में 8वीं तरमीम करवाते हुए आर्टिकल 58 में एक क्लॉज बी डलवा दी, जिसके मुताबिक सदर जब चाहे असम्बलियों को तोड़ सकता है। इससे वज़ीर आज़म की ताकत सदर को मुंतकिल हो गई और ज़ियाउल हक के पास असम्बलियाँ तोड़ने की ताकत आ गई। इसके बाद 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक एक फ़ज़ाई हादसे में जाँ बहक हो जाते हैं। ज़ियाउल हक तो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो आर्टिकल सिर्फ अपनी ज़ाती ताकत में इजाफे के लिए आइन में शामिल किया था, वो आइन में बरकरार रहता है। ज़ियाउल हक की मौत के बाद 16 नवंबर 1988 को मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाते हैं, जिससे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बन जाती है और सदर गुलाम इसाक मुल्क के सदर बन जाते हैं। अब ज़ियाउल हक तो नहीं रहे, लेकिन इनकी आइन में की गई तरमीम तो मौजूद होती है, जिसकी वजह से सदर गुलाम इसाक के पास वही ताकत आ जाती है जो ज़ियाउल हक ने अपने लिए हासिल की थी, यानी 58(2)B। सदर जब चाहे असम्बलियाँ तहलील कर सकता है। लिहाजा 6 अगस्त 1990 यानी कि 2 साल के बाद ही सदर गुलाम इसाक खान अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए असम्बलियाँ तहलील कर लेते हैं और बेनज़ीर की हुकूमत को घर भेज देते हैं। और इसके बाद 24 अक्टूबर 1990 को एक बार फिर आम इंतखाबात होते हैं और इस बार नवाज शरीफ की हुकूमत बन जाती है और सदर गुलाम इसाक खान ही होते हैं। लेकिन एक बार फिर सदर गुलाम इसाक खान इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और 11 अप्रैल 1993 को असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और नवाज शरीफ को घर भेज देते हैं। इसके बाद 6 अक्टूबर 1993 को एक बार फिर मुल्क में इलेक्शन होते हैं। इस बार बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनती है और मुल्क के सदर फारूक लगारी बनते हैं। 3 हुकूमतें सदर के हाथों टूट चुकी हैं, लेकिन आइन में आर्टिकल 58(2)B अब भी मौजूद होता है। 5 नवंबर 1996 को सदर लगारी एक बार फिर आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करते हैं और असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और बेनज़ीर भुट्टो की चलती हुकूमत को एक बार फिर घर भेज दिया जाता है। इसके बाद मुल्क में 3 फरवरी 1997 को एक बार फिर इलेक्शन होते हैं। इस बार नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं। अब की बार नवाज शरीफ को ये महसूस होता है कि जब तक ये आर्टिकल मौजूद है, ये तलवार तो सर पर ही लटकती रहेगी। इसलिए नवाज शरीफ ने इस बार आइन में 13वीं तरमीम कर दी और 58(2) तो नहीं छेड़ा, लेकिन इसकी क्लॉज बी को ख़त्म कर दिया। यानी अब सदर तब ही असम्बली तहलील कर सकता है जब वज़ीर आज़म इसे असम्बली तहलील करने का कहेगा। इस तरह से काफ़ी मुद्दत के बाद वज़ीर आज़म के पास ताकत वापस आ गई और
नवाज शरीफ एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म बन गए। लेकिन फिर 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं और नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं। अब मुशर्रफ 2002 में एक रेफरेंडम के जरिए मुल्क के सदर बन जाते हैं और एक बार फिर 2003 में आइन में 13वीं तरमीम के जरिए एक बार फिर 58(2)B को बहाल कर देते हैं और ताकत अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए हुकूमत में आ जाती है और यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हैं और आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के सदर बन जाते हैं। अब मुशर्रफ तो चला गया, एक बार फिर आइन में 58(2)B को छोड़ गया, जिससे आसिफ अली ज़रदारी के पास सारी ताकत आ जाती है। लेकिन इस बार ज़रदारी साहब एक जमहूरी कदम उठाते हैं और 8 अप्रैल 2010 को आइन में एक तरमीम करते हैं और 18वीं तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 58(2)B की क्लॉज B को एक बार फिर ख़त्म कर देते हैं, जिससे ज़रदारी साहब अपनी ताकत वज़ीर-ए-आज़म को मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई जमहूरी हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर पाती है। इसके बाद 2013 में नून लीग की हुकूमत आती है और वो भी अपने 5 साल पूरे कर लेते हैं, क्योंकि अब ताकत पार्लियामान के पास थी, इसलिए असम्बलियाँ तोड़ना अब इतना आसान नहीं था। इसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाता है तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है और अदम अतमाद के लिए हुकूमत का खात्मा किया जाता है। लेकिन अगर आज ही आर्टिकल आइन में मौजूद होता तो पहले की तरह सिर्फ सदर के एक दस्तखत के जरिए ही किसी जमहूरी हुकूमत को आसानी से घर भेजा जा सकता था। इसके लिए इतनी ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत न पड़ती। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।